أبا عبد الله يا أبا عبد الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المعروف من غير رؤية والخالق من غير روية الذي لم يزل قائما دائما إذ لا سماء ذات أبراج ولا ليل داج ولا بحر ساج ولا أرض ذات مهاد ولا خلق ذو اعتماد. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة سيدنا ومولانا أبو القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. صلوات पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद. परवरदिगार आलम का शुक्र है कि उसने हमें शब हिजरत सो जाने वाले के सदक़े से आज तक हमारे अक़ीदों को जगाया हुआ है। ये अली का फैज़ है कि हम अक़ीदे के मामले में कभी सोते नहीं हैं और उसी शब हिजरत की याद में ऐसी शबें हमें मैसर आ जाती हैं कि हम शब को दिन बनाने का हुनर भी जानते हैं। हमने शब को दिन बनाने का हुनर शब आशूर चराग बुझाने वाले से सीखा है कि जहाँ चराग बुझ जाएं और रोशनी हो जाए तो हमें
दुनियावी रोशनियों की ज़रूरत नहीं होती, हमारे लिए मोहब्बत अली का चराग काफ़ी है। हमारे लिए ज़िक्र हुसैन की रोशनी काफ़ी है। और ये ज़िक्र हुसैन और ये ज़िक्र अली और ये मोहब्बत अली का चराग अज़ल रोशन है। ये नहीं है कि ये कोई हादसाती चराग है या कोई हुदूस वाला चराग है कि जो 13 रजब को और काबे में रोशन हो गया। ये अज़ल से इल्म इलाही में चराग रोशन है और फिर ये चराग तसलसल के साथ उन घरों में रोशन है कि जिन घरों को अल्लाह ने बुलंद रखने का हुक्म दिया है। हम जिस मकाम पर इस वक्त बैठे हुए हैं, ये मकाम बिल्कुल अल्लाह के पड़ोस में है। ये पड़ोस में बिल्कुल खुदा का घर है और उससे मिला हुआ हुसैन का घर है। ये हमने हुसैन के घर से अल्लाह के घर को मिलाना, ये हमने खुद हादसाती तौर पर शुरू नहीं किया है, बल्कि अल्लाह ने खुद सारे दरवाजे बंद करवा के और अली और फातिमा का दरवाजा खुला रख कर बताया। सारे दरवाजे अल्लाह ने बंद करवा दिए और एक दरवाजा खुलवाया जो अली और फातिमा के घर का दरवाजा था। हम दूसरों से पूछने का हक रखते हैं। कोई हमसे ये ना पूछे कि तुम मस्जिद के बराबर में इमामबाड़ा क्यों रखते हो, तुम मस्जिद के बराबर में हुसैन का घर क्यों रखते हो, आपने मस्जिद में हुसैन के घर का दरवाजा क्यों खोला हुआ है। हम उसको ये जवाब देंगे कि आप ये बताइए कि आपने किसकी इजाजत से बंद किया। अल्लाह ने दरवाजे खुलवाने का हुक्म दिया, सारे दरवाजे बंद करवाने का हुक्म दिया और एक दरवाजा अल्लाह ने खुलवा दिया जिसे अली और फातिमा के घर का दरवाजा कहते हैं। उसके बाद पैगंबर चले गए और उसके बाद बहुत से अदवार आ गए। किसी दौर में भी, पैगंबर के दौर में भी, पैगंबर अपने दौर में अपने वफात से पहले, अपने विसाल से पहले कहीं मुझे बता दिया जाए कि पैगंबर ये कह के गए हों कि कल जो दरवाजा खुलवाया था अब वो दरवाजा बंद हो रहा है। पैगंबर अपनी हयात में वो दरवाजा खुले रखने का हुक्म दे गए। तो हमने आज तक मस्जिद के पड़ोस में हुसैन के घर का दरवाजा खोला हुआ है। अब हमसे ये पूछा जाए, क्योंकि हमारे ही घरों में, हमारे ही सहनों में कुरान नाजिल हुआ है और हमारे ही जद के कल्ब पर कुरान नाजिल हुआ है, सादात के जद के कल्ब पर ही कुरान नाजिल हुआ है, तो ये हमसे पूछा जा सकता है कि हमें तो नहीं मालूम कि पैगंबर का मकसद क्या था कि एक दरवाजा खुला रहे मस्जिद में और वो दरवाजा मखसूस हो अली और फातिमा के घर का दरवाजा। तो ये क्यों है? हाँ, ये सवाल हमसे किया जा सकता है और इस सवाल का जवाब हम बहुत आसानी से दे सकते हैं। मसला ये है कि पैगंबर को मालूम था कि मेरे बाद इल्म पैगंबर में था, ये मर्जी पैगंबर नहीं थी, लेकिन इल्म पैगंबर था कि मेरे बाद बहुत सी शरीयतें बन जाएंगी, बहुत सी फिक़हें बन जाएंगी, बहुत से फिरके बन जाएंगे। हर फिक़, हर फिरका, हर शरीयत अपने आप को हक पर कहेगी। तो अब पैगंबर चाहते थे कि मैं ऐलान कर जाऊं कि कौन सी शरीयत हक पर है, कौन सी फिक़ हक पर है, कौन सा ज़ाविया हक पर है, कौन सा अकीदा हक पर है। मसलन पैगंबर ने एक हदीस इरशाद फरमाई कि सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, जैसे मुझे नमाज पढ़ता देखो वैसे नमाज पढ़ो। अब लफ्ज है जैसे मुझे नमाज पढ़ता देखो, यानी पैगंबर कैसे नमाज पढ़ते थे उसके लिए जरूरी है कि पैगंबर को देखा जाए, उसके लिए जरूरी है कि पैगंबर को देखा जाए कि पैगंबर नमाज कैसे पढ़ते हैं। और अगर देखना है तो उसके लिए यह भी जरूरी है कि दौरे पैगंबर में जिंदा रहा जाए की तरह सलामत है। कोई अगर दौरे पैगंबर में हो ही नहीं और फिर वो बाद में एक शरीयत बना ले और शरीयत बनाने के बाद अपना एक तरीका नमाज राइज कर दे, तो उससे पलट के पूछा जाएगा ना कि भाई आप ये बताइए कि क्या आप दौरे रसूल में थे, क्या आपने नबी को नमाज पढ़ते देखा। तो अब अगर मैं ऐलान कर दूं, मसलन मैं ऐलान कर दूं कि मैं इमाम शरीयत और मैं एक नई फिक्र की बिना रख रहा हूं और मैं ये चाह रहा हूं कि नमाज ऐसे पढ़ी जाए, मैंने अपना कोई तरीका नमाज राइज कर दिया,
कि भाई पीछे हाथ रख के नमाज पढ़नी चाहिए। मसलन एक मिसाल दे रहा हूं कि पीछे दोनों हाथ बांध के ऐसे आप नमाज पढ़िए, ताकि मालूम हो जाए कि जैसे गुलाम नमाज पढ़ता, गुलामों के हाथ पीछे ही बंधे होते, जैसे एक अब्द नमाज पढ़ता। तो अगर मैं कोई इमाम शरीयत बन जाऊं और इमाम फिक्र होने का दावा दायर कर दूं और मैं कहूं मेरे तरीके से नमाज पढ़ी जाए, तो पलट के हर जी शऊर मुसलमान मुझसे यह पूछने का हक रखता है कि क्या आपने नबी को नमाज पढ़ते देखा है? तवज्जो फरमा रहे हैं आप कि मुझसे हर जी शऊर मुसलमान यह पूछने का हक रखता है कि क्या आपने नबी को नमाज पढ़ते देखा है? मैं कहूंगा नमाज पढ़ते देखा तो नहीं, मैं तो 1400 बरस के बाद आया। इसी तरह आप जब किसी पहले इमाम फिक्र से पूछेंगे कि क्या आपने पैगंबर को नमाज पढ़ते देखा, वो कहेंगे मैं पैगंबर के 80 बरस के बाद आया। अब इशारों में बात है, आप समझते चले जाइए। फिर दूसरे इमाम फिक्र से पूछें कि आपने कहा है कि नमाज का ये तरीका है, तो ये बताइए क्या आपने पैगंबर को नमाज पढ़ते देखा? वो कहेंगे मैं पहले इमाम फिक्र के भी 80 बरस के बाद आया। इसी तरह आप चारों से पूछते चले जाएं, हर इमाम यही कहेगा कि मैं अपने पेशरो से 80 बरस के बाद आया, मैं उसके 60 बरस के बाद आया, मैं उसके 40 बरस के बाद आया। यानी चारों में से किसी ने पैगंबर को नमाज पढ़ते देखा नहीं। अब किससे पूछें कि पैगंबर कैसे नमाज पढ़ते थे? मैंने कोई मुश्किल बात नहीं की है, मेरी तरफ देखते रहिए आप। मेरे पास वक्त चूंकि बड़ा महदूद है और बड़े अपने दायरे वक्त में बात करनी है, तो दाएं बाएं ना देखिए, मेरी तरफ देखते रहिए। अब किससे पूछा जाए कि पैगंबर कैसे नमाज पढ़ते थे, इसलिए कि एक से पूछा तो उसने कहा मैं पैगंबर के 80 बरस के बाद आया, दूसरे से पूछा उसने कहा मैं दूसरे के भी 80 बरस के बाद आया, तीसरे से पूछा उन्होंने कहा मैं उसके भी 80 बरस के बाद आया, चौथे से पूछा उन्होंने कहा मैं उसके भी बहुत बाद में आया। तो चारों ने कहा हमने पैगंबर को नमाज पढ़ते देखा ही नहीं, इसलिए कि हम दौरे रसूल में थे ही नहीं। जब दौरे रसूल में थे नहीं तो अब किससे पूछा जाए कि नबी कैसे नमाज पढ़ते थे? तो अब एक ही रह गया, अब एक ही रह गया। यहां 4 इमाम और 4 तरीकों से नमाज। कोई आप नए आए हैं क्या? आपको सब मालूम है भाई। यहां 4 इमाम और 4 मुख्तलिफ तरीकों से नमाज, और यहां 12 और 1 तरीके की नमाज। तवज्जो फरमाई आपने? यहां 4 और 4 मुख्तलिफ तरीकों से। कोई कह रहा हाथ कहां रखा जाए, कोई कह रहा हाथ कहां रखा जाए। सबका तरीका नमाज सही है, किसी के तरीके नमाज में गुफ्तगू नहीं हो रही, लेकिन इस वक्त हदीस रसूल पर बात हो रही है। सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, जैसे मुझे नमाज पढ़ता देखो वैसे नमाज पढ़ो। तो अब किससे पूछा जाए, किससे पूछा जाए, किससे दरियाफ्त किया जाए कि पैगंबर कैसे नमाज पढ़ते थे? तो सिवाय उनके किसी और से पूछा जाना चाहिए ही नहीं कि जिन्होंने पैगंबर को नमाज पढ़ते देखा। तो हमने एक से पूछा तो उसने कहा मैं तो सबसे पहले पैगंबर के पहलू में खड़े होकर नमाज पढ़ चुका। हाय हाय हाय। अली ने कहा मैं सबसे पहले पैगंबर के पहलू में नमाज पढ़ चुका। हसन ने कहा मैं बाएं तरफ खड़े होकर नमाज पढ़ चुका। और हुसैन ने अजीब जवाब दिया, हुसैन ने कहा मैं तो पुश्त पर बैठकर देख रहा था। तवज्जो फरमाई आपने? हुसैन ने अजीब जवाब दिया। हुसैन ने कहा मैंने तो पुश्त पर बैठकर देखा कि कैसे नमाज पढ़ते थे। अब समझ में आया जब सद्दे अबवाब की रिवायत आ गई, सद्दे अबवाब की रिवायत आई। ये बात तो तय है कि दरवाजे बंद हुए, ये बात तो तय है दरवाजे बंद हुए और एक दरवाजा खुला रखा गया, उसमें बहस करार दे दी गई और किताबों में उस बात को मुतनाज़े बनाया, किताबों में उस बात को मुतनाज़े बनाया। इसीलिए हमने कहा कि हम हर उस किताब को तस्लीम करते हैं जो किताब अहले बैत से रब्त रखती है। अब उसकी मैं दलील देने जा रहा हूं कि किताबें तो बहुत सी हैं, सही तरीन किताबें भी हैं और शरीफ तरीन किताबें भी हैं।
सही तरीन किताबें भी हैं और शरीफ तरीन किताबें भी हैं, लेकिन देखना यह है कि किस किताब का अहले बैत से कितना रब्त है, और उसी की दलील मेरे पास है जो आपके हवाले कर रहा हूं। सद्दे अब्वाब की रिवायत आई तो किसी ने कहा कि भाई वो फलाने का दरवाजा खुला रखा गया, फौरन एक रिवायत जोड़ दी। मसलन जब ये रिवायत आई कि मेराज में अली का हाथ दोष रसूल पर आया, मेराज में लहजे अली में अल्लाह ने बात की, तो बात यह तय हो गई कि अल्लाह ने किसी के लहजे में बात की और अल्लाह का हाथ किसी के दोष पर आया। जैसे ही यह बात आई कि अल्लाह का हाथ यानी अली का हाथ दोष रसूल पर आया और अली के लहजे में अल्लाह ने बात की, तो जाके पढ़िएगा रियाजुन नजरा फी मनाकिबुल अशरा, मुहिबुद्दीन तबरी ने लिखा कि अब जब रिवायत आ गई तो अपना कैंडिडेट ले आए कि नहीं भाई वो फलाने का हाथ आया था और फलाने के लहजे में बात की। यानी कि फजीलत का लिबास किसी और को उड़ा दिया जाए, फजीलत तब्दील कर दी जाए। तो फजीलत तब्दील करने से कोई मसला दरपेश नहीं होता जब तक कुरान किसी के फजाइल को अपने दामन में समेटे हुए, जब तक कुरान बाकी है किसी की फजीलत किसी को उड़ाई नहीं जा सकती। और अल्लाह ने जबकि कुरान में कह दिया कि ला तलबिसुल हक़्क़ बिल बातिल वक्तक्तुमुल हक़्क़ व अंतुम तालमून, खबरदार बातिल को हक का लिबास ना पहनाना, बातिल को हक का लिबास ना पहनाना, और खबरदार हक को छुपाना नहीं जबकि तुम हक को पहचानते भी हो, खुद कह दिया अल्लाह ने। तो अब सद्दे अब्वाब की रिवायत आई और इस रिवायत के बाद अल्लामा जलालुद्दीन सयूती ने तफसीर दुर्र मंसूर में उस घर और उस दरवाजे की तरफ इशारा भी कर दिया, और जिनका दरवाजा खुले रखने की रिवायत बनाई गई उन्हीं ने सवाल करके उस घर की तरफ इशारा भी कर दिया। और अब देखिए रिवायत खुल रही है। जैसे ही पैगंबर ने सूरह मुबारक नूर की आयतें पढ़ी, फी बुयूतिन अदन अल्लाह अन तुरफा व युज़करा फीहा इस्मुहु व युसब्बिह लहू फीहा बिलगुदुव्वि वल आसाल, ये तौहीद का चराग उन घरों में रोशन है कि जिन घरों को हमने बुलंद रखने का हुक्म दिया। सूरह नूर की आयतें अल्लाह कह रहा है ये तौहीद का चराग उन घरों में रोशन है जिन घरों को हमने बुलंद रखने का हुक्म दिया है। बीच मजमे में तफसीर दुर्र मंसूर हवाला दे चुका, बीच मजमे से खलीफा अव्वल खड़े हुए, बीच मजमे से खलीफा अव्वल खड़े हुए और खड़े होकर पूछा या रसूल अल्लाह ये कौन से घर हैं। देखिए अब बात तय होने जा रही है कि किसका दरवाजा खुला हुआ था। अब चाहे आप किसी का भी दरवाजा खुलवा ले या कोई भी रिवायत मौजू कर दें, लेकिन इस रिवायत ने साबित किया कि किसका दरवाजा खुला हुआ था और बाकी सारे दरवाजे बंद थे। खलीफा अव्वल खड़े हुए और खड़े होकर उन्होंने पूछा या रसूल अल्लाह वो कौन से घर हैं, बड़ी मशहूर रिवायत है, वो कौन से घर हैं कि जिन घरों में तौहीद का चराग रोशन है और जिन घरों को अल्लाह ने बुलंद रखने का हुक्म इरशाद फरमाया है। पैगंबर ने कहा बुयूतुल अंबिया, वो अंबिया के घर है। जब बात साबित हो गई और पैगंबर ने जवाब दे दिया कि वो घर अंबिया के घर हैं, तो हजरत खलीफा अव्वल साहब ने फौरन अली और फातिमा के घर की तरफ इशारा करके कहा या रसूल अल्लाह क्या ये घर भी उन्हीं घरों में है, क्या ये घर भी उन्हीं घरों में है। पैगंबर ने कहा हां ये घर उन घरों में तो है लेकिन उन घरों से अफजल है। यानी अली और फातिमा का घर अंबिया के घरों से अफजल है। और जुमला उलमा का है, मेरा नहीं। अब उलमा का जुमला आपके हवाले कर रहा हूं कि जब यह कह दिया कि अली और फातिमा का घर अंबिया के घरों से अफजल है, तो घर हमेशा घर वालों की वजह से अफजल होता है। जीते रहें सलामत रहें। तो अब उलमा ने यह फैसला दे दिया कि घर घर वालों की वजह से अफजल होता है। गोया पैगंबर ये बताना चाह रहे थे कि ये अली और फातिमा का घर अली और फातिमा की वजह से अफजल है। इसका मतलब है अली और फातिमा अंबिया से अफजल है, अली और फातिमा अंबिया से अफजल है, अंबिया से अफजल है। तो अब पैगंबर ने कहा एक दरवाजा खुला रहेगा और वो दर होगा अली और फातिमा का दरवाजा।
अली और फातिमा के घर का दरवाजा, एक दरवाजा खुला रहेगा। यह पैगंबर ने हुक्म दे दिया, और पैगंबर ने हुक्म नहीं दिया, यह हुक्म रसूल नहीं था। किसी ने पैगंबर से इजाजत चाही कि या रसूल अल्लाह एक खिड़की की इजाजत मिल जाए। अच्छा, उसमें लोगों ने लिखा कि चूंकि अल्लाह ने इसलिए दरवाजे बंद करवाए, लिखा उसकी तौजी बयान की कि भाई अल्लाह ने इसलिए दरवाजे बंद करवा दिए कि ना मालूम लोगों ने मस्जिद को शाहराए आम समझा हुआ था, गुजरगाह समझा हुआ था, जिस हालत में भी होते थे मस्जिद में दाखिल हो जाते थे, जिस आलम में भी होते थे मस्जिद में दाखिल हो जाते थे और उसे शाहरा समझकर उधर से अपना रास्ता ले लेते थे। तो अल्लाह ने कहा यह शाहराए आम नहीं है, यह हमारा घर है और यह पाको पाकीज़ा घर है, लिहाजा यहां से वही गुजरे जो किसी आलम में भी हो, साहिब तथहीर हो। लेकिन मैं इसका भी कायल नहीं हूं, यह गुजरने का सवाल नहीं था, यह गुजरने का सवाल नहीं था कि यहां से लोग गुजर जाते हैं इसलिए दरवाजे बंद हो रहे हैं, गुजरने की बात नहीं थी। अगर गुजरने ही की बात होती तो एक साहब ने कहा था एक सुराख की इजाजत मिल जाए, तो क्या कोई सुराख से भी गुजरा करता? सुराख से तो सांप ही गुजरता है, सुराख से तो सांप ही गुजरा करता है। तो एक सुराख की इजाजत लेना यह बता रहा है कि यहां गुजरने का सवाल नहीं था, यहां गुजरने का सवाल नहीं था। पैगंबर ने कहा मैंने अपनी मर्जी से दर बंद नहीं करवाए, अल्लाह का हुक्म आया है तो मैंने दरवाजे बंद करवा दिए। अल्लाह का घर है, अल्लाह जिसका दरवाजा चाहे खुला रखे, जिसका दरवाजा चाहे बंद कर दे। अल्लाह का घर है, मालिक वही है, मर्जी उसी की है। तो सारे दरवाजे बंद हो गए, एक दरवाजा खुला रहा। अब आपके सामने इजाजत है कि वजह अर्ज कर दूं कि ये एक दरवाजा खुला रहा, अली और फातिमा के घर का दरवाजा, बाकी सारे दरवाजे बंद करके, तवज्जो, बाकी सारे दरवाजे बंद करके और एक दरवाजा खुला रखकर पैगंबर ने बताया कि कयामत तक अब एक ही घर की शरीयत चलेगी। बता दिया कि कयामत तक एक ही घर की शरीयत चलेगी, इसलिए सारे दरवाजे बंद करवा दिए। अब जिस घर का दरवाजा मस्जिद में खुला हुआ है वो घर वाले मुसलसल पैगंबर को देख रहे हैं। हाय 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 हाय, सलामत रहें अगर ये जुमला आप तक पहुंच गया है। वो घर वाले मुसलसल रसूल को देख रहे हैं, किस वक्त मस्जिद में आते हैं, कब मस्जिद से जाते हैं। बल्कि घर तो वो है कि पैगंबर अल्लाह के घर आने से पहले, जिधर सलामत रहें आप, मेहराब में जाने से पहले इस दरवाजे पर आते हैं, सलाम करते हैं और नमाज पढ़ाने के बाद फिर इस दरवाजे पर आते हैं और सलाम करते हैं। तो ये दरवाजा मुसलसल रसूल को देख रहा है। तो अब इस घर में रहने वालों ने मुसलसल रसूल को देखा है कि नहीं देखा? तो ये बेहतर तौर पर देख रहे थे रसूल को, तो इनसे ही पूछा जाएगा कि पैगंबर नमाज कैसे पढ़ते थे। जिधर सलामत रहे आप, इन घर वालों ही से पूछा जाएगा कि पैगंबर नमाज कैसे पढ़ते थे। इसलिए कि पैगंबर ने कहा था सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, जैसे मुझे नमाज पढ़ता देखो वैसे पढ़ो, वैसे पढ़ो। और अजीब बात है, देखिए पैगंबर ने यह नहीं कहा कि जैसे मैं नमाज पढ़ता हूं वैसे पढ़ो, यह नहीं कहा कि जैसे मैं नमाज पढ़ता हूं वैसे पढ़ो, नहीं, कहा कि जैसे मुझे पढ़ता देखो वैसे पढ़ो। अगर पैगंबर यह कह देते कि जैसे मैं नमाज पढ़ता हूं वैसे पढ़ो, तो फिर जरूरी हो जाता कि सब एक एक दफा हुसैन को अपनी पुश्त पर बिठाते। अच्छा, फिर हम क्या करते? हुसैन तो हमारे दौर में थे ही नहीं, हम क्या करते? तो हमारे लिए जरूरी था कि इमाम बारगाह से हुसैन का ताजिया उठाएं और अपनी पुश्त पर रखें और सजदे में झुक जाएं। दूसरी वजह, पैगंबर ने कहा कि जैसे मुझे नमाज पढ़ता देखो वैसे पढ़ो, यह नहीं कहा कि जैसे मैं नमाज पढ़ता हूं वैसे पढ़ो, इसलिए कि यह निगाह रसूल है। और अल्लाह ने कहा कुल अमलू फसयरल्लाहु अमलकुम व रसूलुहु वल मुमिनून, सूरह तौबा की आयत। और यही मैंने सरनामे में आपके सामने अर्ज की है कि पैगंबर ने कहा
जैसे मुझे नमाज पढ़ता देखो, ये नहीं कहा कि जैसे मैं नमाज पढ़ता हूं वैसे। पैगंबर की नमाज क्या है? पैगंबर की नमाज ये है कि सही बुखारी शरीफ में लिखी हुई है रिवायत कि इमाम बुखारी साहब ने ये लिखा कि जब पैगंबर नमाज पढ़ते थे तो असहाब पैगंबर से पहले रुकू में चले जाते थे, इसलिए कि उन्होंने पैगंबर से सुना था। अब तौजीहात तो हर चीज की है ना, मुसलमानों के पास तौजीहात हर चीज की है, माशाअल्लाह, खुदा का शुक्र है कि तौजी हर चीज की मौजूद है। कहा भाई वो असहाब पैगंबर से पहले सजदे रुकू में चले जाते थे, रुकू करते थे, इसलिए कि पैगंबर ने कहा था कि नेकी में जल्दी किया करो, इसलिए कि पैगंबर ने कहा था कि नेकी में जल्दी किया करो। तो वो इस नेकी में जल्दी को हासिल करने के लिए पैगंबर से पहले रुकू में चले जाते थे। एक बार ऐसा ही हुआ कि सब पैगंबर से पहले रुकू में चले गए, नमाज खत्म हुई, पैगंबर पीछे मुड़े, कहा ला तस्बिकूनी फिर रुको, खबरदार मुझसे पहले रुकू में नहीं जाया करो। क्या सुना आपने? ला तस्बिकूनी फिर रुको, मुझसे पहले रुकू में ना जाया करो। सबने कहा या रसूल अल्लाह, आपकी निगाह तो आगे होती थी, हम पीछे, आपको कैसे पता कि हम पहले रुकू में चले गए? तो पैगंबर ने कहा कि इन्नी अराकुम मिन खल्फी कमा अराकुम मिन क़िदामी, जैसे मैं तुम्हें सामने से देखता हूं वैसे पीछे से भी देखता हूं। मा यख्फा अलैया, अब जुमला दिया पैगंबर ने जो सही बुखारी में लिखा हुआ है, मा यख्फा अलैया रुकूउकुम व खुशूउकुम, कहा कि मुझसे न तुम्हारा रुकू छुपा हुआ है न तुम्हारा खुशू छुपा हुआ है। देखिए यह जुमला होना चाहिए था कि मुझसे न तुम्हारा रुकू छुपा हुआ है न तुम्हारा सजदा, लेकिन यह नहीं कहा मुझसे न तुम्हारा रुकू छुपा है न खुशू। मैं ये भी जानता हूं कि तुम्हारा जाहिर क्या है, जीते रहें, और मैं ये भी जानता हूं कि तुम्हारा बातिन, तुम्हारी नीयत क्या है, क्या तुम खुशू से नमाज पढ़ भी रहे हो या नहीं। कहा मैं तुम्हारे जाहिर को भी देखता हूं और तुम्हारे बातिन को भी देखता हूं। यह है निगाह, जिसे निगाह इलाही कहते हैं। अल्लाह ने इसीलिए कहा कि इनसे कहिए तुम अमल किए जाओ, तुम्हारे हर हर अमल को अल्लाह भी देख रहा है, उसका रसूल भी देख रहा है, और कुछ मोमिनीन भी हैं जो देख रहे हैं, और कुछ मोमिनीन भी हैं जो देख रहे हैं। यानी जैसे अल्लाह देखता है वैसे ही उसका रसूल भी देखता है और वैसे ही मोमिनीन भी देखते हैं। तो ये बात तो तय हो गई कि अल्लाह कौन है। अल्लाह, यहां पे बहस ही नहीं है कि कौन अल्लाह। क्या कहा? कुल अमलु फसयरल्लाहु अमलकुम व रसूलुहु। यहां पर बहस ही नहीं है कि अल्लाह कौन, अल्लाह एक ही है, वही अल्लाह जो सबके अमाल को बैक निगाह देख रहा है, तमाम मखलूकात को बैक निगाह देख रहा है। दूसरा लफ्ज है रसूल। रसूल कौन सा रसूल? रसूल 313 है, रसूल 313 है। आपने कैसे कह दिया कि यहां रसूल से मुराद मुस्तफा है? हमारे पास भी तो सवालात हैं। जब आपके पास सवालात हैं तो हमारे पास भी तो सवालात हैं। कुल अमलु फसयरल्लाहु अमलकुम व रसूलुहु, इनसे कहिए तुम अमल किए जाओ, तुम्हारे हर अमल को अल्लाह भी देख रहा है, उसका रसूल भी देख रहा है। कौन सा रसूल? रसूल 313 है। नूह भी रसूल है, इब्राहिम भी रसूल है, मूसा भी रसूल है, ईसा भी रसूल है। कौन सा रसूल देख रहा है? तो जवाब सिर्फ एक होगा कि मुस्तफा ने खुद बताया कि यहां रसूल से मुराद मैं हूं। मेरी तरफ देखें, मेरी तरफ देखते रहें। यहां जवाब सिर्फ एक है कि मुस्तफा ने खुद बताया कि यहां रसूल से मुराद मैं हूं। तो भाई फिर उसी मुस्तफा से पूछा जाएगा कि यहां मोमिनीन से मुराद कौन है। सलामत रहे, शुक्रगुजार हूं मैं आप तक ये जुमले पहुंच रहे हैं कि यहां उसी मुस्तफा से पूछा जाएगा कि मोमिनीन से मुराद कौन है, जो वैसे ही देख रहे हैं जैसे अल्लाह और उसका रसूल देख रहा है। तवज्जो है, बात आगे बढ़ा रहा हूं और अपने दायरे वक्त में गुफ्तगू को कामिल करना है। मुझे अंदाजा है कि मेरे पास कितना वक्त रह गया। तवज्जो है आपकी। तो अब एक निगाह है निगाह खुदा, जो निगाह खुदा है वही निगाह मुस्तफा है। यानी जैसे अल्लाह देख रहा है वैसे ही रसूल भी देख रहा है। तो मैं ये बात कहने में हक बजाने हूं कि इस वक्त अल्लाह यहां मौजूद है। सब बोल दे बेशक या नहीं, इस वक्त अल्लाह यहां मौजूद है। अल्लाह हम सबको देख रहा है। तो जैसे अल्लाह देख रहा है वैसे ही रसूल भी देख रहा है। तो इसका मतलब है रसूल भी यहां मौजूद है। हाँ,
इसका मतलब है रसूल भी यहां मौजूद है। अब तीसरी निगाह कौन सी है कि जो निगाह मोमिन कहलाती है, जो वैसे ही देख रही है जैसे अल्लाह और उसका रसूल देख रहा है। तीसरी निगाह आपके हवाले, पैगंबर गए मेराज पर और अल्लाह ने इरशाद फरमाया वन नज्म इदा हवा मा ज़ल्ला साहिबुकुम वमा गवा वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा अल्लमहु शदीदुल कुवा ज़ु मिर्रतिन फस्तवा व हुवा बिल उफ़ुक़िल अअला सुम्मा दना फतदल्ला फकान क़ाब क़ौसैन औ अदना फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा मा कज़बल फ़ुआदु मा रआ अफ़तुमारूनहु अला मा यरा लक़द रआहु नज़लतन उख़रा इंदा सिदरतिल मुंतहा इंदहा जन्नतिल मावा मा ज़ाग़ल बसर वमा तग़ा लक़द रआ मिन आयाति रब्बिहिल कुबरा। पूरा सफर मेराज अल्लाह ने सूरह वन नज्म में बयान कर दिया और पैगंबर गए काबा कौसैन पर और फौरन आ गए। मशरक़ैन को देखा, मगरबैन को देखा, शुमालैन को देखा, जुनूबैन को देखा, सरा तक, सुरैया तक सब कुछ देखा। जन्नत जहन्नम देखी, मलाइका से मिले, अंबिया से मिले, तमाम आलमीन का दौरा किया, अल्लाह से बात की, चश्म ज़दन में गए और वापस आ गए। सारा मेराज का सफर पैगंबर ने बाद में बयान किया। एक बार जब पैगंबर मेराज से वापस आ गए तो अली से मुलाकात हुई और अली ने कहा या रसूल अल्लाह, जो कुछ सफर में गुजरा है आप बयान करेंगे या मैं बयान कर दूं? सलामत रहें आप। या रसूल अल्लाह, जो कुछ सफर मेराज में गुजरा है आप बयान करेंगे या मैं बयान कर दूं? यानी कोई है जो जमीन पर बैठे बैठे वो निगाह रखता है कि जो हजारों पर्दों को चीरती हुई काबा कौसैन तक पहुंच जाए। तो आप मुझे बताओ, जो काबा कौसैन को देख रहा हो क्या वो मखलूकैन को नहीं देख रहा होगा? क्या वो तमाम मखलूकात को नहीं देख रहा होगा? तो अब निगाह अली वैसे ही देखती है जैसे अल्लाह और रसूल की निगाह। अब समझ में आया कि हर दौर में एक ऐनुल्लाह का वजूद क्यों जरूरी है। हाय हाय, बात कह दी मैंने। अब समझ में आया कि हर दौर में एक ऐनुल्लाह का वजूद जरूरी है, इसलिए कि आयत आज भी मौजूद है फसयरल्लाहु अमलकुम व रसूलुहु वल मोमिनून। इनसे कहिए तुम्हारे हर अमल को अल्लाह भी देख रहा है, उसका रसूल भी देख रहा है और मोमिनीन भी देख रहे हैं। तो रसूल तो आपके कहने से चले गए, आपने कह दिया रसूल चले गए तो निगाह रसूल भी खत्म हो गई। लेकिन मोमिनीन तो हैं, कोई मोमिन तो है। रसूल ने उस मोमिन की तरफ इशारा किया कि मेरे बाद ये निगाह खत्म नहीं होगी, मेरे बाद ये आंख खत्म नहीं होगी। अगर जानना चाहते हो कि मेरे बाद वो आंख कौन सी है जो अल्लाह और मेरी तरह देख रही है, तो लो मैं दिखा रहा हूं। मन कुंतु मौला हो फहादा अलीयुल मौला। मेरे बाद जो निगाह अल्लाह और रसूल की निगाह है वो अली की निगाह है। तो अली के बाद वो निगाह, वो आंख खत्म नहीं होगी। अली के बाद वो आंख खत्म नहीं होगी। अली के बाद वो ऐनुल्लाह हसन मुश्तबा है, वैसे ही देख रहे हैं जैसे अल्लाह और रसूल देख रहा है। अगर न देख रहे होते तो क्यों कहते ऐ औरत तू मर्दों के मजमे में कहां से आ गई? पहचान रहे थे ना भाई। निगाह इसी तो कहते हैं कि असल को देख ले। इंसान जो जाहिर में होता है वो बातिन में नहीं होता। तो इमाम हसन ने बताया ये है औरत, तो अब तब्दील कर दी उसके सिन। तो अब हसन मुश्तबा चले गए तो वह निगाह खत्म नहीं होगी, वो आंख खत्म नहीं होगी। अपने दौर का ऐनुल्लाह हुसैन, तो हुसैन भी वैसे ही देख रहे हैं कि जैसे उनके अजदाद ने देखा, उनके अजदाद ने देखा। तो हुसैन की निगाह देख रही है और कहां तक देख रही है? यहां तक देख रही है। जिसने जुमला महफूज किया उसको मेरा सलाम है। यहां तक हुसैन की निगाह देख रही है। खत्म हो गई गुफ्तगू। हजरत इब्राहिम से कहा अल्लाह ने, ए इब्राहिम काबा तामीर हो गया? जी परवरदिगार तामीर हो गया। कहा बुलाओ हाजियों को, बुलाओ कि घर का तवाफ करें।
इब्राहिम ने दाएं देखा, बाएं देखा, आगे देखा, पीछे देखा, चारों तरफ मीलों मील कोई इंसान नहीं। कहा परवरदिगार किसको बुलाऊं? कोई भी नहीं है, किसको आवाज दूं? कहा तुम आवाज तो दो, कयामत तक तुम्हारी आवाज सफर करेगी और जिस जिसके कान तक तुम्हारी आवाज पहुंचेगी वो हज बैतुल्लाह करने आएगा। यह है इब्राहिम की आवाज का सफर, और वो है हुसैन की आवाज का सफर। कह दिया हल मिन नासिरी यंसुरना, तो जहां तक हुसैन की आवाज पहुंचेगी हर इंसान अपने घर से निकलकर हुसैन के घर में आ जाएगा। यह नारा इस्तिगासा हुसैन है कि जिसपे आप निकल के अपने घर से यहां आ गए। आप आज आए हैं शब्बेदारी करने, आज आप शब में जागने के लिए आए हैं। रात भर हुसैन का तस्करा होगा, रात भर हुसैन का मातम पढ़ा जाएगा, रात भर हुसैन का नौहा पढ़ा जाएगा। क्या है ये नौहा, क्या है ये मातम? याद रखिएगा, रात भर हम इसी जगह मातम में शरीक रहेंगे, नौहे में शरीक रहेंगे। ये नौहा और मातम यादगार है दो शख्सियतों की, दो शख्सियतों की यादगार है, एक सैयद सज्जाद और एक ज़ैनब कुबरा। नौहे पढ़े हैं तो सैयद सज्जाद ने और ज़ैनब कुबरा ने, लेकिन ये याद रखिएगा ख्वाहिश किसकी है? ये नौहा और मातम ख्वाहिश है एक माँ की ख्वाहिश। बाबा जब कोई नहीं होगा तो मेरे लाल पर रोएगा कौन, मेरे बेटे पर रोएगा कौन? और आज तो इसलिए भी सीने पे हाथ मारो, आज तो इसलिए भी सीने पे हाथ मारो कि कल वो तारीख है। आज पूरी रात ज़ैनब, जुमला सुनेंगे हाय जरूर कहिएगा, आज पूरी रात ज़ैनब दरबारे शाम के दरवाजे पर खड़ी रखी गई। अहले हरम को खड़े रखा गया कि कल सुबह को दाखिला होगा। कितनी देर? 3 दिन काफिले अहले हरम को दरवाजे दरबारे शाम पर खड़े रखा गया। मेरे अजीजों, बड़ा कड़ा वक्त है ज़ैनब पर, बड़ा कड़ा वक्त है आले मोहम्मद पर। खत्म कर रहा हूं गुफ्तगू। बड़ा कड़ा वक्त है 4 बरस की सकीना पर, इसलिए कि मेरे इमाम का ज़ियारत नाहिया में जुमला है और इस जुमले पर हाय कह देना ज़रूरी है कि सलाम हो उन रुखसारों पर कि जिनका रंग हर शहर में बदलता रहा। जिन अजरकुम अल्लाह, जिन रुखसारों का रंग हर शहर में बदलता रहा। कभी दाएं रुखसार पर तमाचा, कभी बाएं रुखसार पर तमाचा, ना मालूम इस बच्ची ने कितने तमाचे खाए हैं। और फिर उस पे जुल्म यह है कि 24 बरस का भाई देख रहा है कि 4 बरस की बहन के रुखसार तमाचों से नीले किए जा रहे हैं। आज रात भर तुम नौहे सुनोगे तो उसमें सकीना का जिक्र भी आएगा, उसमें सैयद सज्जाद का जिक्र भी आएगा। खत्म हो गई गुफ्तगू। काफिला दाखिल हुआ दरबार कूफा से पहले बाजार कूफा में ये काफिला दाखिल हुआ। एक नाका है कि जिस पे अली की बेटी बैठी हुई है, अली की बेटी के गोद में हुसैन की बेटी बैठी हुई है और हुसैन की बेटी को प्यास लगी है। बस अपनी फूफी से रुखसार पर हाथ रख कर कहा, फूफी अम्मा क्या इजाजत है कि मैं इन कूफे वालों से पानी मांगू? बस खत्म हो रही है बात। क्या इजाजत है कि मैं इन कूफे वालों से पानी मांगू? जिस वक्त सकीना फूफी से ये जुमला कह रही थी, ज़ैनब के चेहरे पर बाल पड़े हुए हैं, अपने चेहरे को बालों से ढापा हुआ है। जिस वक्त सकीना ये जुमला कह रही थी तो ज़ैनब का नाका एक दरवाजे के सामने से गुजर रहा था। वो दरवाजा इनकी देरीना कनीज उम्मे हबीबा का दरवाजा था। उम्मे हबीबा के दरवाजे के सामने से नाका ज़ैनब गुजर रहा था। जैसे ही सकीना की आवाज उम्मे हबीबा के कान में पहुंची, उम्मे हबीबा ने अपनी कनीजों से कहा, जल्दी से जामे आब लाओ, बच्ची प्यासी है, बच्ची बहुत प्यासी है। उम्मे हबीबा ने जामे आब लिया और बच्ची के हाथ में ये कह के दिया, सुनेंगे जुमला। उम्मे हबीबा ने बच्ची के हाथ में जामे आब ये कह के दिया, लो बच्ची मेरे आका हुसैन के नाम पर पानी पी लो। अजरकुम अल्लाह, ऐसे ही गिरिए का हक है मेरे अजीजों। लो मेरे आका हुसैन के नाम पर पानी पी लो। मुझे बताओ सकीना के दिल पर उस वक्त क्या गुजरी होगी जब अपने बाबा का नाम इतने दिनों बाद लफ्ज आका के साथ सुना होगा। सकीना ने बंधे हाथों से जामे आब लिया, अभी अपने दहन से लगाया था कि एक बार ज़ैनब ने कहा कि सकीना जरा इससे पूछो कि इसकी कोई ख्वाहिश है।
इसकी कोई तमन्ना है? सकीना ने कहा बीबी तेरी कोई तमन्ना है? कहा हाँ, एक दुआ है। मेरा शौहर बहुत दिन से एक मुहिम पर गया हुआ है, उसकी कोई खबर नहीं आई, तुम दुआ करो मेरा शौहर मुहिम से वापस आ जाए। गया हुआ था, इसका शौहर भी कहीं किसी मुहिम पर था। एक बार सकीना ने कहा परवरदिगार, अगर इस औरत का शौहर हक पर है तो जल्द अज जल्द वापस आ जाए। अली की बेटी जिसने अपने चेहरे को बालों से ढापा हुआ है, अपने चेहरे का पर्दा बालों से किया हुआ है, अली की बेटी ने उसी आलम में कहा आमीन आमीन। सकीना ने कहा ए मोमिना तेरी कोई दूसरी दुआ भी है? सुनेंगे दूसरी दुआ? मैं आपकी आंखों में आंसू देख रहा हूं इसलिए कि बड़ी मकबूल मजलिस है। अंजुमन हैदरिया के तमाम अरकान को खुदा सलामत रखे। बड़ी मकबूल और बड़ी पुरनूर मजलिस है। जैसे मैं आपकी आंखों में आंसू देख रहा हूं, दूसरा जुमला सुनिएगा, दूसरी हाजत जो उम्मे हबीबा ने बयान की। कहा हाँ, दूसरी हाजत ये है, सीने पे हाथ मैं भी रखे हुए हूं, आप भी सीने पे हाथ रख लें, इसलिए कि अजीब हाजत थी। कहा दूसरी हाजत ये है कि जैसे तुम यतीम हुई वैसे मेरे बच्चे यतीम ना। अजरकुम अल्लाह। जैसे तुम यतीम हुई वैसे मेरे बच्चे यतीम ना हो। क्या गुजरी होगी सकीना पर? मुझे बताइए क्या गुजरी होगी सकीना पर जिस वक्त सकीना ने यह हाजत सुनी होगी। लेकिन मेरा जुमला सुनना, क्योंकि करीम बाप की करीम बेटी है ना, करीम खानदान की करीम बच्ची है, तो इसलिए सकीना ने फिर कहा परवरदिगार इस मोमिना के बच्चों के सरों पर इनके बाप का साया सलामत रखना। ज़ैनब ने कहा आमीन आमीन सुम्मा आमीन। वहां हुसैन की बेटी दुआ कर रही है और इधर अली की बेटी आमीन कह रही है। सकीना ने पूछा बीबी क्या तेरी कोई और दुआ भी है? क्या कोई और दुआ भी है? कहा हाँ, एक आखिरी दुआ है, एक आखिरी दुआ है। कहा क्या दुआ है? सुनेंगे। कहा आखिरी दुआ यह है कि अरसा हो गया अपनी शहजादी की जियारत नहीं हुई। अरसा हो गया मुझे अपनी आकाजादी की जियारत नहीं हुई, मुझे अपनी शाहजादी की जियारत नहीं हुई, मुझे अपनी मौलाजादी की जियारत नहीं हुई। अब इससे पहले कि सकीना कुछ पूछती, एक बार चेहरे पे बाल पड़े हुए ज़ैनब ने पूछा ए बीबी तेरी शहजादी का नाम क्या है? तेरी शहजादी का नाम क्या है? सुनेंगे। उम्मे हबीबा ने जुमला कहा क्या गजब करती हो, नाम महरमों के मजमे में मैं अपनी बीबी का नाम नहीं लूंगी, नाम महरमों के मजमे में मैं अपनी बीबी का नाम नहीं लूंगी। एक बार ज़ैनब ने कहा अच्छा मेरे कान में बता दे कि तेरी बीबी का नाम क्या है। उम्मे हबीबा आगे बढ़ी, ज़ैनब के कान में कहा मेरी शहजादी का नाम ज़ैनब है। ज़ैनब ने कहा उम्मे हबीबा अगर ज़ैनब यहाँ आ जाए तो क्या पहचान लेगी? उम्मे हबीबा ने सीने पे हाथ मार कर कहा अरे क्या गजब करती है, अब्बास की बहन दरबार में कैसे आ जाएगी? एक बार ज़ैनब ने चेहरे से बाल हटाकर कहा उम्मे हबीबा कहाँ पहचाना? अरे मैं ज़ैनब, वो सैयदे सज्जाद, वो नौके सिना पर हुसैन। अरे हमारा घर लूट लिया गया, हमारी चादरें छीन ली गई, मातम हुसैन।